हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ योर एमसीक्यू सेशन ऑन इंडियन पॉलिटी। हम लोग यूनियन एंड टेरिटरी के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने, जब आपका लास्ट लेक्चर आया था, उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के रिलेटेड डिस्कस किए थे। काफ़ी टाइम से आपका सेशन नहीं आ रहा था, कुछ मैं बिज़ी होने की वजह से मैं आपका सेशन ले नहीं पा रही थी। मैंने काफ़ी ट्राई किया पर नहीं ले पाई, ठीक है। बट अभी मैं पूरी कोशिश है मेरी कि रेगुलर बेसिस पे ही आपका जो एमसीक्यू सेशन है इंडियन पॉलिटी का, ये आता रहेगा, ठीक है। अभी डिले नहीं होगा, मिस नहीं होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इससे पहले मैं रिकमेंड करूंगी जिन्होंने भी वो 10 क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड, यूनियन एंड टेरिटरी के रिलेटेड अटैम्प्ट नहीं किए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएं और वो 10 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा। गोवा स्टेट का टोटल एरिया कितना है आपको मुझे बताना है। 1702 किलोमीटर है, 2702 किलोमीटर है, 3702 किलोमीटर है, या फिर 4702 किलोमीटर है, ठीक है। सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3702 किलोमीटर, या आप बोल लीजिए 3702 किलोमीटर, ओके। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द 15th स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट जो है वो 15th स्टेट बन गई थी इंडिया की, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेट है जो 15th स्टेट बनी थी इंडिया की। गुजरात है, हरियाणा है, असम है, असम है, या फिर मणिपुर है, ठीक है। सो देखिए, मैं डिस्कस आपको सबसे पहले इसका आंसर बता देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है ये 15th स्टेट बनी थी 1960 में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट होते हैं मैं एक्सप्लेन करती हूँ हमेशा आपको। आपने जिन्होंने भी मेरे पहले से लेक्चर अटेंड करे उन्होंने देखा होगा, अगर मैं एमसीक्यूज भी करवाती हूँ तो पूरा डिटेल जो है उसके बारे में चीज़ें बताती हूँ। तो 1960 में बॉम्बे जो स्टेट थी, बॉम्बे स्टेट को जो है बाइफ्रिकेट करके 2 स्टेट बनाई गई, एक महाराष्ट्र एंड दूसरी बनाई गई थी गुजरात, ठीक है। और गुजरात जो है ये आपकी कौन सी स्टेट बन गई थी, 15th स्टेट बन गई थी। और ये किसके बेसिस पे बनाई गई थी, ये आपकी जो है लैंग्वेज के बेसिस पे जो है बनाई गई थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द 26th स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट जो है वो 26th स्टेट जो है इंडिया की बनी थी। ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, या फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इसका राइट ऑप्शन जो है, सो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका, एक सेकेंड रुकिएगा, सॉरी, देखिए, ठीक है। 26 स्टेट का पूछा है आप लोगों को। सो इसका राइट ऑप्शन पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2000 में क्या हुआ, 3 स्टेट जो है न्यू स्टेट बनाएगी, छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये 3 जो है न्यू स्टेट जो है ये बनाई गई थी, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ है ये आपके मध्य प्रदेश से बाइफ्रिकेट करके इसको बनाया गया है। उत्तराखंड को जो है यूपी से बनाया गया है, ठीक है, क्रिएट किया गया है। और उत्तराखंड को जो है ये बिहार से कार्व्ड आउट करके जो है बनाया गया है, ठीक है, ओके। और आपकी जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ जो है आपकी कौन सी स्टेट बन गई थी, तो छत्तीसगढ़ जो है आपकी 26 स्टेट बनी, ओके। झारखंड जो है ये आपकी 28 स्टेट बनी, एक सेकेंड, झारखंड आपकी 28 स्टेट बनी। और उत्तराखंड जो है ये आपकी 27 स्टेट बन के तैयार हुई। उत्तराखंड कहाँ से कार्व्ड आउट किया गया है, इसको यूपी से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, झारखंड को बिहार से, ओके, लिख लीजिए आप लोग, और छत्तीसगढ़ को एमपी से, दैट मीन्स मध्य प्रदेश से जो है इसको कार्व्ड आउट करके जो है बनाया गया है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि इंडिया में जो है फर्स्ट स्टेट जो है ये कब बनी थी,
सो बिहार बनी, वेस्ट बंगाल बनी, उड़ीसा बनी या फिर JNK बनी। अगर मैं बात करूं तो आपकी जो फर्स्ट स्टेट बनी थी वो है आपकी उड़ीसा, और ये जो है बिफोर इंडिपेंडेंस से ही बन गई थी। बिफोर इंडिपेंडेंस जो है उड़ीसा स्टेट जो है आपकी बन के तैयार हो गई थी। ये कब बनाई गई थी? 1 अप्रैल को बनाई गई थी 1936 में, ठीक है। उस टाइम इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उसके पहले ही जो है ये स्टेट उड़ीसा स्टेट बनी थी 1 अप्रैल 1936 को। अगर आपको याद रखना हो, इसको इंटरलिंक करना हो, तो आपको पता है RBI, ठीक है। RBI जो है इसकी किस एक्ट कब बनाया गया था? 1935 में बनाया गया, 1934 एक्ट के रिलेटेड आप याद रख सकते हो। RBI 1935 में आया और 1936 में जो है एक स्टेट बन के तैयार हुई थी जिसका नाम था उड़ीसा। ओके, याद रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो है आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द अमंग इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है इंडिया की? सो इसका आंसर तो सबको पता होगा, एरिया वाइज पूछा गया है कि सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, या फिर मध्य प्रदेश है, या फिर गुजरात है। सो इसका राइट ऑप्शन, आई होप आप सबने चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगर एरिया वाइज हम बात करें तो राजस्थान जो है ये सबसे बड़ी स्टेट है आपकी। ओके, और सबसे छोटी स्टेट कौन सी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ 15th स्टेट ऑफ इंडिया? देखिए ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो गया, इसका आंसर आप सबको पता है कि ये जो आपकी स्टेट जो है ये कब बनाई गई थी? 15 स्टेट आपकी गुजरात थी, झारखंड जो है ये आपकी 28th स्टेट बनी थी, और तेलंगाना जो है ये आपकी 29th स्टेट बनी थी। इसको कहाँ से कार्व आउट किया गया था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से जो है इसको 2014 में जो है इसको आंध्र प्रदेश को बाइफ्रिकेट कर दिया गया, और दो जो है लैंग्वेज के बेसिस पे ही किया गया था, और 2 स्टेट बनके ये तैयार हो गई, एक तेलंगाना और एक जो है आपका आंध्र प्रदेश। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द अमंग टेरिटरी वाज नॉट अंडर अ पोर्तुगीज रूल? कौन सी इसमें टेरिटरी ऐसी है जो पोर्तुगीज के अंडर नहीं थी, वो आपको बताना है, ठीक है। गोवा, दमन, दीव या पुडुचेरी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग मुझे बताओगे। सो आई होप आप सबने इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है यहाँ पे जो है फ्रेंच का रूल था, ठीक है। जो फ्रेंच थे उनका रूल था पुडुचेरी में। ओके, समझ आया मेरी बात। और 1954 में जो है इन्होंने क्या कर दिया था, सारी जो टेरिटरी है फ्रेंच ने हैंड ओवर कर दी थी इंडियंस को, ठीक है। और गोवा की अगर मैं बात करूँ, गोवा, दमन एंड दीव, इन तीनों में जो है पोर्तुगीज़ जो है वो रूल कर रहे थे। और पुलिस एक्शन बोलूँगी मैं आपको, उसके तहत पुलिस एक्शन किया गया था 1961 में। उसके तहत जो है इनको जो है हम लोगों ने ब्रिटिशर्स पोर्तुगीज़ से जो है इनको छुड़ा लिया था पुलिस एक्शन के थ्रू। और उस टाइम पे क्या हुई थी, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। एक सेकंड मैं लिख देती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि पुडुचेरी में जो है फ्रेंच का रूल होता था, तो राइट ऑप्शन जो है वो पुडुचेरी है। लेकिन अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो क्या हुआ था 1961 में पुलिस एक्शन, यहाँ पे पोर्तुगीज़ रूल कर रहे थे, तो पुलिस एक्शन जो है यहाँ पे किया गया, और इन तीनों को जो है हम लोगों ने पोर्तुगीज़ के रूल से जो है छुड़ा के इनको इंडिपेंडेंट कर लिया, और इनको क्या है इंडिया की टेरिटरी बना दिया। और इन तीनों को हमने क्या बनाया था, यूटी बनाया गया था। और इन तीनों को यूटी किसके तहत बनाया गया था? 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके जो है हम इन तीनों को जो है क्या बना दिया गया, हमने यूटी बना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, जो गोवा है, आपको अभी पता है कि गोवा क्या है, ये गोवा अभी एक स्टेट है। तो 1987 में क्या कर दिया गया, गोवा को जो है यूटी से कन्वर्ट करके जो है इसको स्टेटहुड दिया गया, इसको स्टेट बना दिया गया, ठीक है। आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
तेलंगाना कम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए 29 स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ठीक है, अभी बोला गया तेलंगाना जो है आपकी 29 स्टेट बनी थी, अब बाइफ्रिकेट करके सेपरेट करके आंध्र प्रदेश से, और ये किस ईयर में बनाई गई थी ये आपको बताना है। ऑलरेडी मैं ऊपर की प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये बनाई गई थी आपकी 2014 में जो है इसको तेलंगाना को बनाया गया था। ओके, सो मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन 1973 मैसूर वाज रीनेम्ड एज, मैसूर जो है उसको रीनेम्ड किया गया था। ठीक है, तो किसको बोला जाता था, एक सेकंड वेट करिएगा, सॉरी मुझे 1 मिनट के लिए पॉज लेना पड़ा, एक्चुअली कोई साउंड जो है आ रही थी बाहर से। ठीक है, तो मैसूर जो है 1973 में मैसूर जो है उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया ये आपको बताना है, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है कर्नाटका। ठीक है, अभी जो आप कर्नाटका देखते हैं उसका पहले नाम क्या था, मैसूर था, और 1973 में इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कौन सी ऐसी स्टेट थी जो फर्स्ट स्टेट बनी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के जो है लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कुछ आसामीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो लोग बोलते हैं। तो उसी की बेसिस पे हमारी स्टेट्स भी जो है वो बनाई गई थी। तो कौन सी फर्स्ट स्टेट बनी थी आपको ये बताना है मुझे। सो तमिलनाडु बनी थी, आंध्र प्रदेश बनी थी, या फिर नागालैंड बनी थी, या फिर क्या बोलते हैं उसको, नागालैंड बनी थी, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो आई होप इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा। सो जो हमारी फर्स्ट स्टेट बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सो वो थी आपकी आंध्र प्रदेश। ओके, समझ आया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। 20 क्वेश्चन आज हमने इसके रिलेटेड डिस्कस किए हैं। 10 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। प्रीवियस लेक्चर जब लास्ट टाइम आया था तो उसमें भी हम लोग ने 10 जो है क्वेश्चन डिस्कस के लिए थे। ठीक है, सो अभी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके जो है सेशन लूँगी, पूरी तरह से ट्राई करूँगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें और हेल्प करें ताकि हम और ग्रो कर सकें। ठीक है, जब आप लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि मैम आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मैम आपने MCQ स्टार्ट कर दिया, हमें अच्छा लग रहा है। जो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए जो है MCQs डालती हूँ अपने चैनल पे, आप लोग प्लीज़ उसको अटैम्प्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको अटैम्प्ट करते हैं, 3K तक हमारे जो है अटैम्प्ट बच्चे कर रहे हैं। तो अब मैं सबको जो है ये बोलूँगी कि वहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट MCQs डालती हूँ, तो आप लोग उनको भी अटेंड कीजिए, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और जो भी कोई क्वेरी होगी उसके रिलेटेड भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। जिसको भी स्टूडेंट्स को कुछ बात करनी होगी, कुछ क्वेरी होगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। सो हैव अ ग्रेट डे।